म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग में, जिसमें मेरे साथ बैठी हुए सुपरस्टार हिमांशु जी, और आप समझ लीजिए कि इनकी मुस्कुराहट से आपको लगता है कि अपकमिंग स्टार है। 2 गाने मैंने देखे माँ शारदा के, कृष्णा जी के। इसको हमारी बहन जी ने बड़े प्यार से डायरेक्ट किया। रुपेश जी के लिए इतना कहूंगा कि जैसी उनकी पर्सनैलिटी वैसी स्टार हैं, हमेशा सदाबहार हीरो ही है मेरे। तो जब भी मैं उनसे मिलता तो वो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनैलिटी, अमिताभ जैसी पर्सनैलिटी लेके वो हैं। उन्होंने बहुत प्यारी कोशिश की, और मुझे नहीं लगता है कि ये गाना देख के आपको लगेगा कि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है। ऐसा लगता है कि बड़ी सुलझे हुए और बहुत ही श्रद्धा के साथ में इसमें हर चीज़ के, राइटिंग से लेके, म्यूजिक से लेके, परफॉर्म से लेके, वीएफएक्स से लेके, डांस मूवमेंट। मैं खास करके डांस मूवमेंट ये देख रहा था कि जब ये हाथ यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब एक लेमैन की तरह के इसको कॉमन आदमी भी कर सके। तो ये सादगी से जिस हिसाब से ये एल्बम बना है, मैंने भी काफ़ी भजन किए हैं, और मैंने भी, अब क्योंकि मेरे वालों में तो ज़्यादा और भड़का रहता है, काफ़ी क्राउड रहता है, मगर इसमें बड़ी सादगी से ये बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है, गुड़िया ने भी बहुत अच्छा काम किया। और इनके खास करके डायरेक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ख़ास करके इस पूरी टीम को, और ताल ट्यून म्यूज़िक कंपनी को। और मेरा वादा है इनसे कि ये बस ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़े, और हम जैसे कलाकारों को भी सहयोग देवे, काम देवे हम लोगों को। बस मेरी प्रभु से, भोलेनाथ से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि 2025 का ये सबसे बड़ा एल्बम बने। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। हाँ जी मैडम जी, बोलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी गौड है एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। रिसेंटली मुंबई शिफ्ट टू यू, सो या ट्राइंग माय बेस्ट। पहले मेरे को ही पूछने दीजिए, पहले मैं पूछ लेता हूँ। आप, अरे ठहर भाई, पहले मेरे को पूछने दे। आप जयपुर में कहाँ से हैं? झोटवाड़ा। झोटवाड़ा से हैं, वेरी गुड। तो वहाँ जयपुर में आपने किसी से कथक की ट्रेनिंग ली? नो। तो आपके अदाओं में तो लग रहा है कि आप जिस हिसाब से मूवमेंट पकड़ रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने डांस सीखा नहीं है। हाँ, लाइक डांस करना पसंद है, बट मैं कृष्णा डिवोटी हूँ, तो जब मैं वो कर रही थी तो बस पता नहीं, वो अपने आप बहुत अच्छा हो रहा था। और मैम ने इतनी, मतलब जो कोरियोग्राफी दी थी वो इतना इजी लगा मुझे कि वो इजीली मेरे से हो गया। बेटा, जिस परिवार से आपके गुरु जिन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, उनका नाम भी हम लोग लेते हैं तो कान पकड़ के लेते हैं। तो मतलब यू आर वेरी लक्की कि आई एम, आपको इतने यस बड़े है। परिवार की सदस्य ने आपको मतलब टीच किया या आपको गाइड दिया। बहुत बड़ी बात है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कैसे गाना आपके आपके पास आया, किस तरह से गाना बताइए। मतलब आपने भक्ति से शुरुआत की है, एक पहली शुरुआत जो होती है बॉलीवुड में, मुंबई में एक अलग ही होती है। तो कितना प्राउड फील करते थे, पहला जो गाना है मेरी शुरुआत बॉलीवुड में भक्ति गाने से? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील है, बिकॉज लाइक यहाँ सब सोचते हैं कि हम बॉलीवुड में आए तो पहले हम ऐसे काम नहीं कर रहे, लाइक मूवीज करें, सीरीज करें, ये सब। बट मेरा मानना है कि कोई भी काम हो वो पहले भगवान के आशीर्वाद से होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कैसे आपने गाना पहुंचा, ये कैसे आपने मतलब या क्या मैं की जाती है? जयपुर से यहाँ तक कि बहुत क्या, मतलब ऐसे ही आना हुआ था। देन सर से, मतलब इनके ऑफिस में ऑडिशन के लिए गई थी। मैं गई दूसरे काम के लिए थी, ऑडिशन के लिए, और सिलेक्शन मेरा सॉन्ग में हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे आते ही काम मिला। सो आई थिंक या आई एम लकी। आपको क्या लगता है सफर काफी मुश्किल है या आसान है बॉलीवुड की, अगर आप कहते हैं? मुश्किल तो आई थिंक सारे प्रोफेशन ही मुश्किल होते हैं। सो इजी कोई भी नहीं होता। एंड या लाइक स्टेप बाय स्टेप अपन कोई भी काम करते हैं तो वो इजी हो जाता है। रुपेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपको पहचान बनाई, एक गाना बनाया, नई लड़की को काम किया, क्या? मैं फर्स्टली तो ये बोलना चाहूँगी कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। मैं इनके जैसे लगा नहीं था कि हाँ, इनके जैसे मुंबई के बारे में जयपुर में सब ने बता रखा है कि मुंबई में ऐसे होता है वैसे होता है, बट यहाँ आके मैं इनसे मिली तो मेरा बिल्कुल जो ओपिनियन था वो मुंबई के लोगों को लेके यहाँ ये सब चेंज हो गया। एंड आई थिंक आई एम लक्की कि मैं सर से आके मिली, इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, सारा मतलब समझाया कैसे क्या होता है। और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वर्क वगैरह सब कुछ बताया, कैसे क्या करना रहता है, सब कुछ का। कोरियोग्राफ की बात करें, आपने कितना अभ्यास किया, किसने सिखाया आपको, कितने दिन की तैयारी की आपने? मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं सॉन्ग में सेलेक्ट हुई हूँ। मैं सेट पे गई, मैं रेडी हुई एंड मैम ने कोरियोग्राफी की। हमने 2 आवर्स के अंदर ये सॉन्ग शूट कर दिया। क्या करना चाहते हैं बॉलीवुड में आप? पहला प्रोजेक्ट है, क्या सोच कर आए? भगवान के आशीर्वाद से हुआ है तो सब अच्छा होगा, बट मैं सोच के आई थी कि मुझे बॉलीवुड में मूवीज करनी है एंड सीरीज करनी है।
So yeah, looking forward to it. और फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाले Like yeah, अभी रिवील नहीं करना चाहती, काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है. मगर एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं ऑडियंस के मतलब जो सुन रहे हैं लोग, हमारी मुंबई जो है और मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, इससे दुनिया में प्यारी लाइन कोई नहीं है। मैं आपको ये पूरा नाम हर्ष मोहन मिश्रा है। पेशे से मैं एक फिल्म मेकर हूँ और साथ साथ में विजुअल इफेक्ट सुपरवाइज़र हूँ। और शंभू महाराज जी मेरे दादाजी रहे हैं और बिरजू महाराज जी मेरे ताऊ जी रहे हैं। मैं उनका नाम लेने से भी कतरा जाता इसलिए हकला गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने जो फील्ड चुनी है वो हमारे लेगेसी से अलग है, तो बहुत हिम्मत करके चुनी और उनका आशीर्वाद है। आज मेरी माता जी भी यहाँ बैठी हैं, मेरे पिताजी भी अभी शहर में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद है और उनके ज़रिए सर की मदद से, उनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से हमने ये सब करने की कोशिश करी है एंड दिस इज़ हाउ आई एम हियर। किस तरह का गाना है सर, ये किस तरह का मूड है? ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये भजन है, ये भक्ति है, ये ईश्वर के प्रति अपना समर्पण है। और बहुत अच्छा संगीत जब मैंने ये सुना, जब मुझे रुपेश सर ने सुनाया कि माँ शारदा और ऐसी बंसी बजा दो कन्हैया, जो अपना भजन है, वो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग गए थे। तो मैं सर से जानना चाह रहा था कि पहले उनका क्या विजन है इस गाने को लेकर, कैसे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस को किस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे। और जब मैंने उनका विजन जाना और जब मैंने उस पर वर्कआउट किया तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडिया पे आए। तो अब ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ डिवोशन। आप आंखें बंद करेंगे तो भी ये विजुअल्स आपके दिमाग में चलेंगे। सर, संगीत म्यूजिक से जुड़े हुए काफी दिग्गज नाम लेना नहीं चाहिए, उनकी फैमिली से जुड़े हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए, चैलेंजिंग था कि ये करना, कि बड़ा नाम है और चीज भी अच्छी बननी चाहिए? जी जी जी, देखिए, रिस्क लेना ही हमारा काम है सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जब आपको अपने काम पे और अपनी कला पे विश्वास होता है तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहता है, इट्स अ डिवोशन। ये एक मेडिटेशन था। मैंने अपने फादर को देखा है, मैं अपने मॉम को देखता हूँ, जब वो रियाज करते हैं तो वो रियाज उनके लिए वर्कआउट नहीं है, वो रियाज उनके लिए मेडिटेशन हो जाती है। तो सिमिलरली व्हेन आई डू वीएफएक्स और डायरेक्शन, इट्स जस्ट गोज, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कब अच्छे से हो गया, वो ऊपर वाला कराता है और मैं करता चला जाता हूँ। लोग जितने भी गाने होते हैं, बाकी के हो या जी वो रियल लोकेशन पे शूट किए जाते हैं, जी, वहाँ पे वीएफएक्स के जरिए रियल भी देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका। हमने कोशिश बहुत करी। मैं चाहता था कि हम लोग पहले रियल लोकेशन पे जाएं, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करें। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ जब आप मंदिर के अंदर शूटिंग करने जाते हो तो वो क्रिएटिव लिबर्टी हम नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भक्तजन भी होते हैं, प्लस वहाँ पे एक प्राइवेसी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। उस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था सिर्फ अपने भजन के लिए। लेकिन जब मैंने कहा कि ईश्वर की दया से हमारे पास एक कला है, विजुअल इफेक्ट्स है, तो हम क्यों ना इसको लार्जर देन लाइफ दिखाएं, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड, एक इमेजिनरी जगह पे वहाँ पे ये पूरा परफॉर्मेंस हो। तो मैंने वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लिया, टीम हमारी पूरी एकजुट हुई और हमने इसको विजुअल इफेक्ट्स में किया। साहब, पहला क्या कहना चाहोगे आपके प्रोजेक्ट को लेकर, माँ शारदा और ऐसी कौन कौन? मेरे लिए तो ये कथक के अंदर हम कृष्ण को सबसे ज़्यादा मानते हैं और हमारा कथक नृत्य ही जो है वो कृष्ण की लीलाओं से शुरू हुआ है। तो मेरे लिए तो जब कृष्ण का भजन आया तो मुझे जब वो गाना दिया तो मैं खुद ही उसमें ऐसे रम गई कि मैं खुद ही लगा कि खुद ही कर लूँ। लेकिन मुझे नहीं करना था, मुझे किसी को सिखाना था और उनके लिए भी ये पहला एक मौका था कि जिसको भजन को एक अच्छे से रूप में, जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप गाने का जब काम करते हैं, कोई गाना लेते हैं, चाहे भजन हो, चाहे ठुमरी हो, क्लासिकल, हम कुछ भी लेते हैं, हम पहले गाने की एक एक पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको पहले आत्मसार करते हैं। हम उस कैरेक्टर में घुसते हैं अपने आप को और फिर हम जब किसी को सिखाते हैं तो हम फिर वो सोचते हैं कि हम उसको भी वही ट्रेन करते हैं कि आप जब कृष्ण को दिखाना है तो आप समझो कि वहाँ वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है और आप उनको ये बांसुरी दिखा रहे तो ये बांसुरी बजा दो, आप उनको कह रहे हो कि आप बजा दो। तो जो इसकी एक एक लाइन जो थी वो मुझे बहुत पसंद आई। जब मेरे बेटे ने भेजा और मैंने सुना उसको तो अपने आप ही अंदर वो रम गई मैं। और फिर मैं जब इनके साथ मिली और जब इनको मैंने कहा कि देखो आप ये समझो, आप भले डांसर हो या नहीं, देखिए डांसर तो कर लेगा लेकिन जो नॉन डांसर हैं
और क्लासिकल अब भजन या कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप समझो कि सामने कृष्ण भगवान है, आपके सामने मूर्ति है, आप उस चीज़ को एकदम फ़ील करो। बाँसुरी है तो ये बाँसुरी है, वो कृष्ण है, ये बजा दो। आपने वो चीज़ उसको कहा कि आप ऐसे बजाइए, तो वो 2-3 बार नहीं, कई बार मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा देखो जो मैं चाहती हूँ, उसको इस तरह से जितना इसमें से आप ले सकते हो, उसको लेके आप अपने ढंग से उसको डालिए। और उसने बहुत कोशिश की और ये कोशिश मैं अभी बड़े स्क्रीन पे देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। साथ में बेटे ने अपना भी जो भी अपने आर्ट को भी उसमें इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि रुपेश जी ने मेरे पे भरोसा किया। शायद इसलिए किया कि 3 साल पहले जब मैं आई थी, उन्होंने जब मेरा डांस देखा था तो मेरे बेटे से एक ही बात कही थी कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशंस है। और वही शायद उनको खींच के ले आया मेरे पास कि नहीं आप करिए इसकी कोरियोग्राफी। और मैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह के अच्छे काम करें। और अभी ये मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि मैं कोरियोग्राफी कर रही थी, मेरे बेटे के साथ काम कर रही हूँ, रुपेश जी के साथ काम। पहले जब आई थी तो मैं अपने लिए आई थी, अपना काम किया था मैंने, अपनी रिकॉर्डिंग की थी और उसका वीएफएक्स इन्होंने किया था, रुपेश जी ने पूरा सहयोग दिया था। नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं वैसे बेसिकली क्लासिकल डांसर हूँ, कथक की। और लेकिन मैंने फ़ोक भी सीखा है और मैं फ़ोक राजस्थान के बहुत अच्छे करती हूँ। और साथ-साथ मैंने ममता शंकर यानी कि उदय शंकर की बेटी के साथ काम किया, अमला शंकर उनकी वाइफ़ के साथ। कलकत्ता में मैं 3 साल उनके साथ उनके स्कूल में स्टूडेंट थी और उनके साथ मैंने काम भी किया। सीता स्वयंवर में मैं सीता थी और वो राजा दशरथ थीं और उनकी बेटी राम बनी थी। तो मुझे इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं सिर्फ़ क्लासिकल कथक को लेके ही नहीं काम कर रही हूँ। उस क्या कहना चाहोगी भाई? अच्छा ये करती क्या बनेगी आप? आज ये करती क्या हो? पढ़ती है वो पढ़ती है। बोलो बताओ दिया नहीं करनी पता ना सर कुछ बहुत दिया को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना नहीं आता है। आता है दिया। लेकिन अगर कोई पूछेगा पूछ तो लेना इनसे से। करके कहने से पूछो भाई भाई पूछो बताइए आप क्या करते हो पढ़ती हो क्या करते हो बताइए पहले आप पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम दिया है हाँ ठीक है आप स्कूल जाते हो कौन सी स्कूल जाते हो किसी में पढ़ते हो जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल किसी में पढ़ते हो सेंटर के। सेकंड। अच्छा ये जब आपको मिला ये गाना था आपको करना है ना तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था आपका कैसे था मतलब मुझे तो लगा कि वाओ मैं गाना शूट करूँगी। फिर क्या हुआ क्या हुआ उस वक्त क्या हुआ तब तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा और जब डांस करने कहा मैम ने कहा कि डांस करना है मूवमेंट करना आपको तब आपने सीखा कि डांस किया पहले करके नहीं। फिर जब वो मेरे घर के पास वाला एक डांस का कुछ तो था तो फिर उधर तो आधे से ज़्यादा योगा ही कराते थे। अपने बोल दी अच्छा फिर अपने डांस कैसे मैम आया डांस सिखाया पता है आपको कैसे ये मूवमेंट करना ये करना आपको आपको आ गया है कुछ स्पेशल क्या आ गया था। आ गया बाद में कंप्लेंट नहीं की कि गाना दिया आपको दो गाना मैम को दो गाना दिया आपको भी गाना दिया वो तो चलता है। अच्छा आगे क्या करना है क्या प्लान है आपके एक्टर बनना है आपको डांसर बनना है आपको मुझे तो टीचर बनना है। टीचर बनना है डांस टीचर बनना डांस टीचर बनना है क्या नहीं थोड़ा काटोगी तैयारी है किसके लिए और आज गाना बदल बन के तैयार। जी सबसे पहले तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक्स रुपेश सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू माय डॉटर। ये शायद कुछ सालों पहले हमें फील होने लग गया था कि शी इज़ वेरी मच एक्टिव इन ऑल सच थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स डांस टू सम एक्सटेंट एक्टिंग बट थैंक्स टू रुपेश सर एक बार मैं उनसे मिली और उसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे डैड को कॉल किया एंड ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक सॉन्ग है जहाँ पे वो इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि ये सॉन्ग एक डिवोशनल सॉन्ग था
फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग कि अगर मेरी डॉटर यू नो हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था यू नो कि हम ऐसे कोई शूट कर सके. सो आई रियली वुड लाइक टू थैंक सर फॉर दिस. शूट हुआ एंड द सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज जब मुझे पता चला कि हमारी जो कोरियोग्राफर मैम है, हैट्स ऑफ टू हर. आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 3 hours जब मेरी डॉटर उनके साथ थी एंड उन्होंने वो सॉन्ग उसको सिखाया. 3 घंटे में हमने पूरा सॉन्ग शूट किया. सो थैंक्स टू सर, थैंक्स टू मैम एंड हमारे डायरेक्टर सर, सबको फॉर ऑल सच थिंग्स. आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. दिया ने पहले भी कोई वीडियो किया नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं. हाँ, हालांकि मैं कहीं पे भी सोशली एक्टिव नहीं हूँ एंड ये इसका कंप्लेंट है कि आज के 2025 में आई स्टिल बिलीव कि आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया. बट ये मुझे इंसिस्ट कर रही है कि इसका अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे शी कैन पोस्ट हर पिक्स एंड वीडियोस. तो ग्रेजुअली मुझे ये फील हुआ कि समवेयर दिस शुड बी देयर. तो अब मैं ये प्लान कर रही हूँ कि इसका एक इंस्टा अकाउंट खोलूँ सबसे पहले और वहाँ पे आई शुड पोस्ट हर वीडियोस. अब तक खोला नहीं है। नहीं. आप इनकी मदर है, जी आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन इससे आपसे बात की जी जी जी. कुछ challenging। क्या कहना चाहोगे? लेकिन एक बात, एक पिक्चर में करती है आप एक्टर करवाना तो चेंज होता रहता था बच्चों का Uh, पाएगा भी इसको। नहीं, ये मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक थोड़ा इनबिल्ट है इसके अंदर. व्हाट पीपल इन आवर सोसाइटी ऑल्सो टॉक अबाउट हर दैट शी हैज़ दैट एक्स फैक्टर इन हर that she can do something in this field. Although I also wanted to do something maybe in dance or something like that, but I could not do. I'm completely into investment field, banking and investment, and somehow इसका इंटरेस्ट है, इसीलिए इसके थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई. And I seriously would like to work with sir for more this productions, projects. थैंक यू Thank you. क्या कहना चाहते गाने मास आर्ट और जो भजन लॉन्च किए इसके बारे में? नए नए बच्चे को साथ दिया है, नए लॉन्च किया है आपके बावजूद बैठे। ताल ट्यून म्यूज़िक कंपनी जो मैंने बनाई है, पहली बात तो मैंने किसी भी प्रॉफिट के पर्पज से नहीं बनाई है. मैंने बनाई है उन स्ट्रगलर सिंगर्स के लिए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं. इसकी जो सिंगर है वो बहुत वेल टू डू नहीं है. मतलब कि अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो वो कोरस में भी गाना गाती है. दूसरी बात आई कि यहाँ पे उन आर्टिस्टों को चांस मिले जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनके पास वो जगह नहीं है जहाँ से वो पहुँच सकें इस तरह की म्यूज़िक वीडियोस के थ्रू. पूछिए सर, और क्या पूछना चाहते हैं पवन जी? कैसे हिमांशु जी कैसे हिमांशी आई थी. मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था. उस शॉर्ट फिल्म के अंदर हिमांशी ऑडिशन देने के लिए आई थी, बट समहाउ फिर वो ऑडिशन नहीं हो पाया. इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उसके अंदर, क्योंकि ये उस समय मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ले रही थी. जब उसके बाद डिवोशनल सॉन्ग की बात आई तो हमको लगा ये इस सॉन्ग के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं. इनको बुलाया, इनका ऑडिशन हुआ और ये सिलेक्ट हुई. लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि उसके बाद इन्होंने तुरंत मार्शल आर्ट की क्लासेस लेना स्टार्ट कर. उनको समझ में आया कि जिस चीज़ के अंदर मुझे कोई किसी इंसान ने वीक बताया है, मैं उसी चीज़ को अपनी मजबूत बनाऊंगी, उसी को स्ट्रॉन्ग करूँगी. दिया कैसे है दिया भी है दिया सर, दिया को मैं मेरे बड़े भाई हैं गुप्ता सर, उनके थ्रू मिला था. उनकी डॉटर से जो अभी यहाँ सीट पे बैठी थी मैम, उन्होंने गुड़िया से मिलवाया और गुड़िया को मिलके मुझे ऐसा लगा कि जो हम शारदा देवी यानी कि माँ सरस्वती का गाना कर रहे हैं, उस गाने के अंदर इसके अंदर मुझे वो रूप नज़र आया बच्चे वाला. और वो आज उस ड्रेस में आई भी, अगर आप उसको ध्यान से नोट करेंगे तो उसके फीचर्स में वो चीज़ नज़र आएगी आपको. उसके कारण से ताल ट्यून जो है उसमें सिर्फ डिवोशनली एंड की और नहीं, ताल ट्यून, इसके बाद ताल ट्यून पंजाबी आ रहा है, उसके बाद ताल ट्यून हिंदी आएगा, बॉलीवुड. ये शुरुआत जो है मैंने भगवान के आशीर्वाद से लेने के लिए, साईं बाबा के गाने इसमें, महादेव के गाने हैं इसमें, बैक टू बैक सॉन्ग्स बन रहे हैं, अलग अलग म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं. मैं दिलीप सर जैसे महान म्यूजिक एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, पर इन सर लोगों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है. ये सर लोग, हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये बहुत बहुत गुणी लोग हैं. मतलब अगर इनका एक गाना आ जाएगा वो मेरे 50 गानों के बराबर होगा. मैं 50 गाने बना लूँ और ये एक गाना बना दे सर. चलिए, मैं वादा करता हूँ आप करिए, मैं आपको मदद करूँगा। क्या बात है सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. यानी साल में सर कितने ये शूट कर लेना. ठीक है.
आ जाओ उधर आ जाओ। अच्छा हो गया मैं इधर आ जाता सर। नहीं आप बताइए, आप तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं सर, वादा करने जा वादा नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ। अरे सर, हाँ जी, तो मैं एक बात आपसे रुपये जी पता होगा कि शायद हमारी दोस्ती 5 साल नहीं सर, 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी। हम लोग एक दूसरे को उस वक्त वादा ही करते थे। हाँ अब आपने एक ऐसी चीज खड़ी की है, एक ऐसा वृक्ष तैयार किया है या ऐसा एक बीज बोया है जी, कि जिसमें आप उन लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जिनको आपकी हमारी जरूरत है, बिल्कुल ठीक जो हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। करेक्ट सर। तो मैं आपको एक वादा करता हूँ, मैं एक गाना जरूर आपके बजट में सर करूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और ये मैं आप बिरादरी के सामने बोल रहा हूँ, जो सामने बैठी है पूरी मेरी बिरादरी है। हाँ और आज जो कुछ भी हम आप हैं हाँ। वो इन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल तो ठीक। भाई लोगों ने फॉलोवर लगाना और हाँ। सब जगह छाप देना। कहा कि पैसा होगा, इमोशनल होगा या फिर सर से कराऊंगा तो मुझे पता है, मैं फिर 2 तरीके से सर से गाना बनाऊंगा। सर ने कमिट ये कर जरूरी है कि मैं डिवोशनली करूँ? मैं ये बोला। मालाएं देख के बोल रहा है क्या? रिकॉर्ड में ले लिया सर। ऐसा है, सुन मेरी बात, जो हमारी कंपनी के, क्योंकि अभी जब से तार ट्यून इनकी कंपनी है, हमारी आपकी कंपनी से बहुत अच्छी हमारी बात है। होगी, सही बात है, और बहुत आपकी भी है। जो ताल म्यूजिक की रिक्वायरमेंट होगी वो म्यूजिक मैं दूंगा। मेरा इनके बजट में एक गाना करके देने का वादा है। ये जिस दिन भी कहेंगे मैं अपना सारा काम छोड़ के इनका काम क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसे एक सवाल पहले भी आता है, जो कहा था कि ये गाना वीएफएक्स नहीं बल्कि ओरिजिनल सेट पे जाके या कहीं बना के वहाँ शूट कर जाते हैं, आपकी वीएफएक्स की बात ऐसा क्यों कुछ खास है? ये तो क्या हर्ष का ग्रेटनेस है, वो ऐसी बात बोलता है कि मेरी इसमें इनपुट्स हैं या हर्ष की इनपुट्स थी। हर्ष ने मुझे ये बोला था कि सर डिवोशनल सॉन्ग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग देख सकें, ऐसा गाना जिसमें वो जो कृष्ण भगवान को जो इमेजिन करते हैं, उस इमेजिनेशन से भी ऊपर, अभी अगर आप वृंदावन जाएं या कहीं पे भी जाएं तो आपको प्रॉपर शूटिंग के लिए वो स्पेस नहीं मिलेगा जो रिक्वायर्ड होता है। तो एक जैसे कि अभी ये इसके बाद एक महादेव का भी गाना शूट करने जा रहा है, तो लार्जर देन जो हम लोग देखते हैं महादेव को, ऐसे कृष्ण भगवान को आपने देखा तो उनकी जो इसने वीएफएक्स के थ्रू मूर्ति क्रिएट की है वो बोल रही है अपने आप में। सरस्वती माता की अगर आपने मूर्ति देखी वो बोल रही है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ नज़र आए कि हमारे कृष्ण भगवान उस रूप में कैसे दिखते हैं, इस रूप में कैसे दिखते हैं, हमारी सरस्वती माता किस किस रूप में कैसे दिखती है। सो ये इसका एक एम था और ये इसका टारगेट। थैंक यू। ऐसे वेरी नाइस गाय, मतलब उनके तरह मैंने इंसान नहीं देखा। अब आप ही सोचिए कि जो नए लोग आते हैं, नए जो भी बच्चे आते हैं, उनको अगर वो ब्रेक दे रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप ही बताइए कि कोई देता है क्या मुंबई में चांस? कोई नहीं। सो मैं खुद भी आई थी जब इस इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत पापड़ बेले। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इनके तरह इंसान मिलना बहुत मुश्किल है सर। और मैं ये नहीं कि मैं उनके, हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उनकी मुंह देखी बात कर रही हूँ, मैं पीछे भी उनकी बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरे भाई हैं बस। हाँ जी।